मित्रों, आप सभी को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और कुंडली के विश्लेषण के क्रम में आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है कि आपके लग्नेश कितने मजबूत। लग्नेश आपके उस मजबूत में किस भाव में है, केवल मैं इसकी चर्चा आज करूं। बाकी तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन आज की चर्चा में मैं लग्नेश किस भाव में। तो आपको तो पता है कि लग्न के जो स्वामी हैं उनको हम क्या कहते हैं, लग्नेश कहते हैं। लग्न जो कुंडली का सबसे ऊपरी वाला भाग है, फर्स्ट आपका घर है, पहला घर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लग्न कहते हैं। और उसके लॉर्ड को, उसके स्वामी को क्या कहेंगे, लग्नेश कहेंगे। तो आपका लग्नेश किस भाव में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली एक प्रेडिक्शन है कि अगर आपके लग्नेश छठें, आठवें या 12वें भाव में हैं तो अच्छा रिजल्ट आपके लिए नहीं देते हैं। इट इज ए जनरल प्रेडिक्शन। अगर लग्नेश कोई भी हो सकते हैं, आप जान लीजिए कि अगर 1 लिखा है, इसका मतलब कि वो कौन सी राशि है, 1 का मतलब मेष राशि, और उसके जो स्वामी हैं वो क्या है, कौन, आपको पता है, मंगल। तो लग्नेश क्या कहलाएंगे, मंगल कहलाएंगे। अगर वहां 2 लिखा है तो वृष राशि है, और इसके स्वामी को क्या कहेंगे, हम लग्नेश कहेंगे। 2 लिखा तो वृष राशि, और इनके स्वामी कौन है, शुक्र है। तो ये आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि अगर 3 लिखा है तो मिथुन राशि है और उसके स्वामी कौन है, बुध है। 4 लिखा है तो कर्क राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा है। 5 लिखा है तो सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य हैं। 6 लिखा है तो मिथुन राशि, कन्या राशि है, और उसके स्वामी कौन है, बुध हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न राशि जो हैं उनके स्वामी, अगर 3 लिखा है तो उसके स्वामी मिथुन राशि है, उसके स्वामी कौन है, बुध हैं। 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि है, उसके स्वामी कौन है, मंगल है। इस तरह से 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो 12 राशियां हैं उनके लॉर्ड कौन है वो आपको पता चल जाएगा। आप किसी कुंडली में देखने में, अपनी कुंडली में प्रेडिक्शन करने में फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लग्न, और लग्नेश के बारे में जानकारी प्राप्त करें। लग्नेश बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपका घर है और उसका जो स्वामी है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कितना वो अच्छा है, कितना मजबूत है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और लग्न तो आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बताते हैं। इसका मतलब कि कोई भी आप कार्य करें, कोई भी बिजनेस करें, व्यक्तित्व तो हर जगह आपका साथ देगा ना। आप कोई व्यापार करते हैं, व्यक्तित्व अच्छा नहीं तो लाभ क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। पढ़ाई करते हैं, किसी से मिलते हैं, व्यक्तित्व एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आपके पास सब चीज़ें आने लगेंगी। तो आपके लग्नेश अगर छठें भाव में, जहाँ पे लग्न बैठा है उसको आपने 1 माना है, तो छठे भाव में रोग ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। तो छठे भाव में अगर हो, या 8वें भाव में, जिसको हम बहुत बार मृत्यु भाव भी कहते हैं, मोक्ष का भाव भी कहते हैं, या 12वें भाव में हो, खर्च का भाव कहते हैं, अगर इन जगहों में हो तो आपको अच्छा नहीं कहा गया। मैंने कई एक कुंडली देखी है जिसमें सब तो अच्छा है, लेकिन जीवन में जो सुखद स्थिति है, जिसको सुख कहते हैं, सुख एक
तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक कंबाइंड, एक तरह से बहुत चीज़ों की जो कंबाइंड है उसको हम सुख कहते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं सुख को डिफाइन करेगा। लेकिन अगर लग्न के स्वामी 12वें भाव में, मैंने देखा कई लोगों के बैठे हुए हैं, वो क्रूर हैं या अच्छे हैं वो बात की बात है, वो ग्रह का स्वभाव क्या वो अलग एक कहानी है। लेकिन वहाँ पे बैठ के उसके व्यक्तित्व को जरूर थोड़ा 19-20 का फर्क तो करे। मान लीजिए कि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति बड़े शानदार, बहुत ही पवित्र ग्रह हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, कालपुरुष कुंडली में उनका घर भी है, फिर भी आपको जो तमाम बृहस्पति संबंधी चीजें मिलनी चाहिए उसमें 19-20 की कमी होगी। इसी प्रकार से छठे भाव में, 8वें भाव में भी अगर बैठे हैं तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। इट इज ए जनरल प्रेडिक्शन। और अगर वो दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में, लग्न के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, आप बताइए कुछ भी काम करेंगे धन की दिक्कत नहीं होगी। धनोपार्जन आपको कहीं न कहीं से होगा ही होगा। आप गाना बजाना करें तो भी धन होगा, कुछ भी करेंगे जब जो धन की कामना करेंगे धन आपको प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे तीसरे भाव में, आप पराक्रमी होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से पराक्रमी होंगे। इसी तरह से चौथे भाव में बैठे हैं तो अच्छा कहा जाएगा। लग्न के स्वामी सुख भाव में बैठे हैं, सुख आपको आजीवन मिलेगा। जब से आप पैदा हुए जब तक जीवन है कहीं न कहीं से आपको सुख प्राप्त रहेगा। 5वें भाव में है तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। 5th हाउस में अगर आपके लग्नेश हैं तो बहुत अच्छी बात है। छठे बात हमने कर ही लिया है। 7वें भाव में जो भी लग्न का मालिक बैठेगा, चाहे कोई हो, वो लग्न को देखेगा। लग्न के मालिक अगर लग्न को देख रहे हैं तो लग्न को मजबूत ही वो करेंगे, चाहे वो जैसे भी हो, कैसे भी हो, वो लग्न को मजबूत ही करेंगे। अपने घर को कोई आदमी आग नहीं लगाने वाला है, समझे आप। और अगर लग्न के स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं, लग्न में ही बैठे, इससे बढ़ के और क्या है। सबसे अच्छी स्थिति यही है कि लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठे, ये सबसे शानदार स्थिति है। आपके चंद्रमा है, आपकी कर्क राशि है और वहीं बैठे हो चंद्रमा, तो चंद्रमा के जितने भी गुण हैं, चंद्रमा संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो आप में होंगी, और होंगी ही नहीं बहुत अच्छे से। इसी तरह से लग्न के स्वामी अगर 9वें भाव में है तो आप धार्मिक होंगे, क्योंकि वो धर्म का भाव है। भाग्य भाव भी है, आप भाग्यशाली होंगे ही होंगे। भाग्यशाली का मतलब नहीं कि आपके पास करोड़पति आप हो गए, ये केवल भाग्य की डिफिनीशन है। सर मेरे तो लग्न के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, फिर भी मैं पैसे के मामले में बहुत अमीर नहीं हूँ। नो, ये मैं कही नहीं रहा हूँ। भाग्यशाली का मतलब बहुत सारी चीज, संतान आपकी है, आज्ञाकारी है, पत्नी आज्ञाकारी है, खाने पीने भर का पैसा उपलब्ध हो जा रहा है। हम लोग उसमें के हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। अथाह पैसा लेके क्या करेंगे। पैसे को संचित करना पाप है, ये भी एक मीनिया है, रोग है। अब सुनते हैं ना, इनके 50 करोड़ निकला बेईमानी से, 30 करोड़ निकला, रोग है। 10वें भाव में है, बहुत ही अच्छा। लग्न के स्वामी 10वें भाव में, कर्म का क्षेत्र है। आप हरदम बैठेंगे नहीं, हरदम कुछ करते रहें, काम आपका पैशन है। 11वें हाउस में जितने लोगों का मैंने देखा लग्न के स्वामी को 11वें हाउस में आते हुए, 11वें हाउस में तो हर ग्रह ही शुभ कहलाता है,
और अगर किसी के लग्न के स्वामी ग्रहवें भाव में आ गए, क्रूर हों अच्छे हों, कोई ग्रह हो, राहु हों केतु हों, कोई ग्रह हो, लग्न के स्वामी लाभ भाव में आ गए, जीवन भर लाभ होगा। जीवन लाभ होगा मतलब करेंगे 10 पैसा मिलेगा 20 पैसा, 10 पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। और छठे आठवें में क्या मतलब कि खोदा पहाड़ निकली चोहिया वाली हालत हो जाती है, दोनों में अंतर है। तो आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ बैठे हैं, और ये देखने के बाद, लग्न कुंडली में देखने के बाद एक नज़र चंद्र कुंडली पर भी आप डालें, यही चीज़ वहाँ भी देखें। और ग्रहों की पावर कितनी होगी, इसके लिए आपको नवमांश को भी देखना होगा। बहुत सारे फैक्टर होंगे जिसकी चर्चा हम लोग छोटी छोटी वीडियो में कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। आज जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लग्नेश आपके अच्छे घरों में है, जिन घरों में है, उनसे संबंधित आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ें होंगी ही होंगी। तो चलिए इसी के साथ इस छोटी वीडियो को विराम देते हैं, और पुनः कल हम लोग किसी नए विषय के साथ आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को पसंद आने पे लोगों के बीच में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी आप लिखा करिए। कमेंट में बहुत लोग मेरे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा है कि मेरे आप यूट्यूब चैनल पे ही लिखें, तो ये परमानेंट मेरे पास रहे। चलिए एक बार पुनः आप सभी को मुझे प्रणाम करने का अवसर है। शाम का समय है, और बहुत बहुत सबको सुनने के लिए धन्यवाद।